अस्सलाम वालेकुम जी। एक और टाइप का कैफियत हो जाती है जिसके अंदर हम लोन देते हैं या लोग मांग रहे होते हैं, वो होता है जी पार्टनरशिप डीड्स होती हैं, बिजनेस में आदमी इन्वेस्ट कर देता है। उसके अंदर अगेन ये फिर हाई रिस्क में आ जाता है, और स्पेशली उनके लिए जो कि सीनियर सिटीजन्स हैं, क्योंकि उनका सोशल सर्कल की कमी हो जाती है, यानी वो एक नॉर्मल आदमी की तरह उसका बिहेवियर नहीं रहता, करेक्शंस नहीं रहते जो कि बाद में एज अ सीनियर सिटीजन हो जाते हैं। उसमें जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। उसके अंदर ये है कि एक तो हाई फेलियर रिस्क होता है, कामयाबी बहुत थोड़ा सी मिलती है, मार्केट की अनसर्टेनिटी भी होती है, कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होता, कोई कह भी दे लिख भी दे मगर उसके बाद में आप झगड़ते रहेंगे, कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है। आजकल बहुत से प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं कि हम आपको गारंटीड रिटर्न दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। स्पेशली फ्लैटों में आ रहा है कि आप ये सर्विस अपार्टमेंट लेना, ये करते हैं, वो करते हैं, इतना इन्वेस्ट करते हैं, आपको ऐसा करते हैं कि आपको घेर घार के ताकि वो लाना शुरू करते हैं, और जब देने का वक्त आता है तो उस वक्त वो फिर हजार मार्केट के कंडीशन आ गए हैं, जो भी अनफोर्सीन इश्यूज आ जाते हैं उनको आ जाता है, यानी उसके सहारे उन्होंने पहले सोचे होते हैं जिसकी वजह से उसे खिसकना होता है। ठीक है जी। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा शौक है उसके अंदर एंटर होने का, तो आप अपनी, मैं तो कहता हूँ 5-7% से ऊपर आप अपनी सेविंग्स के अंदर से जाना नहीं चाहिए, विच यू कैन अफोर्ड, यू डोंट माइंड लूजिंग इट। अगर वो चले भी जाएं तो तजर्बे की नज़र हो जाएंगे, आपका शौक भी पूरा हो जाएगा। मगर आप ये कहें कि ये है, और यहाँ पे एक ख़ास तौर पे एक ऐसी चीज़ डेवलप हुई है जो मैंने कम से कम आके यहाँ लाहौर में मैंने देखा है, शायद मैं पहले जॉब में था, मैंने कराची में भी होता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे भी होता है, वो दूध के धुले पे उधर भी कोई नहीं होता, मगर ये है कि वो एक अपनी कॉर्पोरेट सेक्टर में आदमी काम कर रहा होता है, आपका एक्सपोजर उस तरह नहीं होता, तो लिहाजा वो चीज़ें फ़र्क होती हैं। तो वो ये होता है कि जी यहाँ पे एक ट्रेंड है कि जी उधार मांग मांग के अपने कारोबार में, चाहे वो 1 लाख रुपए हो, चाहे वो 10 लाख हो, चाहे ज़्यादा हो, लोगों से बोरो कर करके चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं, करवा देते हैं, ताकि उनका, और ऑपरेशंस को कंट्रोल कोशिश करते हैं कि वो अपने हाथ में रखें। अगर कोई रिस्क एलिमेंट आ जाए, रिस्क फेलियर आ जाए, तो वो पैसे किसके पास है? जिसने लगाए में, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, वो तो विन विन सिचुएशन में बैठा हुआ है जिसने लगवा दिया आपको, और उसके बाद देने का वक्त आएगा तो उसको बदतमीजी करेगा, कोई एक्सक्यूजेस ले लेगा, अजीब नए नए पहलू लेके आ जाएगा। मतलब है कि आपने फंसना था भाईजान, आप फंस गए। तो कैन यू अफोर्ड अपनी सीनियर सिटीजन की लाइफ में पहुंच के आपने ये पख ज़रूर पालनी है अपनी ज़िंदगी में? बेहतर यही है कि आप सेविंग्स में जाएं, अपनी कहीं रिटर्न्स देखें जो गवर्नमेंट सेविंग्स में चले जाएं, वहाँ चले जाएं, बहुत जो, या इसके अलावा कोई और जो भी कुछ जो सिक्योर आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें, जैसे पहले प्रॉपर्टी में हो गया था, लोग फाइलें ले लेते थे, चीज़ें चढ़नी शुरू हो गई, उसमें आप चले जाएं, आज नहीं पड़ेगी कल बढ़ जाएगी। पहले बड़ा रैपिड ग्रोथ थी, ज़रा जल्दी रिटर्न आ जाता था, अब शायद देर से आएगा। अब वो है अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड। जो उसका एडवांटेज है वो तो अपनी जगह है, टाइम पीरियड ज़रा बढ़ जाता है। तो प्रॉपर्टी मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर कभी आपको नुकसान होता है। आबादी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसमें ये होता है कि आपको कवर मिल रहा होता है इन्फ्लेशन का, खाली प्रॉपर्टी के थ्रू होता है। पर प्रॉब्लम यही होती है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है और आपके पास सेविंग्स कितनी है, क्या आप डू यू हैव इनफ मनी टू इन्वेस्ट इनटू द प्रॉपर्टी। ब्लाइंडली लोग गैलरी विन करने के लिए दावतों में बैठे हुए, घरों में बैठ के मशवरे तो ठोक देते हैं, जाओ यार प्लॉट खरीद लें। आप ये देखें कि उसके पास उतने हैं या नहीं है, क्योंकि यहाँ का कल्चर ये है कि हर आदमी दूसरे को धक्के का मशवरा दे रहा होता है और अपने आप को ज़्यादा अक्लमंद तो दूसरे को बेवकूफ़ बना समझ रहा होता है यहाँ। और हमारे यहाँ का जो, यहाँ का जिसको कहना है पेंडू कल्चर, कि जी यू नो एवरीथिंग, जो थोड़ा अंधों में काना राजा है वो समझता है मैं सब कुछ जानता हूँ, ये आस पास के जितने हैं ना सारे बेवकूफ़ हैं। ये बहुत ही कॉमन फैक्टर है, इससे मैं आपसे बड़ी डिटेल में बात करूँगा। नो यू कहते ना, यू नो एवरीथिंग, ये एक मेंटल इलनेस का लेवल है। ये क्यों होता है, क्या होता है, इसके रेमेडीज क्या है, इसके ट्रीटमेंट्स क्या है, इसके ऊपर आई हैव स्टडीड अ लॉट ऑन दिस एंड आई हैव रिटन डाउन क्वाइट अ बिट, आर्टिकल्स भी इस पर लिखे हैं, सब कुछ। आई हैव अ कंप्लीट रिसर्च ऑन दिस, आई विल कम अप विद, मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँगा। ये बहुत ही कॉमन कल्चर जो है हमारे, ख़ास तौर पर हमारे इस खत्ते में, और इस खत्ते में भी हट के जो
कराची को छोड़ दें, वो ज़रा कॉस्मोपॉलिटन सिटी हो गई, वहाँ पे थोड़ा एटीट्यूड फ़र्क हो गया, और ट्रेडिंग कल्चर है तो वो फ़र्क है, उससे बाहर निकलें तो बस ऐसा ही है. इट्स अ फ्यूटलिस्टिक थिंकिंग बेसिकली. और उसके अंदर यही है, जिसके घर में 4 दाने होते हैं वो ही नोज डैम एवरीथिंग, और जिसके पास थोड़ी सी नॉलेज आ जाती है या कहीं स्टेटस पे किसी जगह पोस्ट पे रह गया होता है या वो था, वो एक ऐसे इर्द गिर्द के माहौल में जहाँ पे लोग ज़रा लो इनकम में होते हैं या कुछ ऐसी जगह होते हैं, उनके ऊपर अपनी कहते ना नॉलेज चाहे पता हो या ना हो, क्योंकि आगे से चेक करने वाला कोई नहीं होता, वो ठोकते रहते हैं, और वो अपनी एक मेंटली उस सिनेरियो में चले जाते हैं कि जिसको कहते हैं ना तकब्बुर में चले जाते हैं, दे नो एवरीथिंग. वो आगे देन दे आर नॉट, उनका माइंड इस पे एक्सेप्ट नहीं होता कि कोई उनके साथ उनको चेक करे, वो उनको बताए भाईजान ये आप यहाँ इधर ये गलत है. तो यहाँ ये वाली बात है. तो ये चीज़ें, ये बड़ी डिटेल इस पर डिस्कशन है, इंशाल्लाह फिर इस पर करेंगे. तो और कभी भी एक और चीज़ मैं इसको यहाँ एंड करता हूँ, जब भी एक कभी लोन एग्रीमेंट आप बनाएं तो लोन एग्रीमेंट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पूरा नाम होना चाहिए, CNIC नंबर होना चाहिए, लोन अमाउंट होना चाहिए, डेट ऑफ लोन गिविंग है, और रीपेमेंट डेट होनी चाहिए कि लोन की वापसी कब होगी, और इंस्टॉलमेंट की डिटेल होनी चाहिए जिसमें डेट अमाउंट होनी चाहिए. ठीक है जी. और मोड ऑफ पेमेंट क्या होनी चाहिए, चेक के थ्रू होगी, दस्ती होगी, कैसे होगी. बेहतर एडवाइस ये है कि उसको हमेशा चेक के थ्रू लें और बैंक में ट्रांसफर लें, ताकि ना आप मुकर सकें ना वो देने वाला कहे कुछ. और सिग्नेचर्स होने चाहिए हमेशा 2 विटनेस के साथ में, ऐसी कार्रवाई डालने वाला सिग्नेचर नहीं जिसको गुगी बोलते हैं. प्रॉपर सिग्नेचर विद NIC होने चाहिए. ठीक है जी. और सिक्योर, और अगर हो तो पोस्ट डेटेड आपको चेक उनसे ले ले. ठीक है जी, जिसके ऊपर है, और उसके अंदर गारंटर का भी साइन हो. ठीक है जी. अगर कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. ठीक है जी. और हमेशा ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू हैंडल करें तो बेहतर यही होता है. और इस पे अगर रिकवरी में जाना होता है तो आपको लीगल नोटिस पे जाना पड़ता है. फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू पहले अप्रोच करें, फिर शर्म दिलाएं, और अगर वाकई में कोई तकलीफ है तो अपने आप को अकोमोडेट करें, आप भी अंडरस्टैंडिंग में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलें. मगर जहाँ फील करेगा नहीं यार उसकी नीयत ही नहीं हो रही, वो बेवकूफ़ बना रहा है दूसरा इंसान या क्या है, तो आपको लीगल जाना है ना, तो आप उसको लीगल में चले जाएं, लीगल नोटिस थ्रू चले जाएं, थ्रू लॉयर ऑफन इफेक्टिव है, सिविल सूट हो जाता है. ठीक है जी. कंज्यूम ऑल्दो टाइम कंज्यूमिंग होती है, मगर वो बात अपनी जगह एक रहती है. चेक्स जो होती हैं वो लें उसमें, और चेक डिफॉल्ट के ऊपर आपको पता है इम्प्रिजनमेंट भी है, ये क्रिमिनल केस है बाकायदा. फैमिली की मीडिएशन, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, फैमिली की मीडिएशन होनी चाहिए, ये कोर्ट से फास्टर होती है हमेशा. कुछ शर्म लिहाज होती है, अगर वो इज्जत ही चली जाए थोड़े पैसों के लिए या किस चीज़ के लिए, तो उसने उसको क्या करना है. अगर इज्जत ही नहीं रह गई, उसके नाम के आगे चोर फ्रॉड लगना शुरू हो गया, तो क्या इज्जत रह गई उसकी. क्या पैसे को कब्र में लेके जाएगा वो, क्या खा देगा, कितना खा देगा. तो मगर इसमें ये सारे फैक्टर जो होते हैं ये स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं. और हमेशा ये ज़रूर देखें कि लोन उसको दें जिसके ऊपर मल्टीपल डेट्स नहीं होने चाहिए, और क्लियर पेमेंट प्लान होना चाहिए. ठीक है जी. इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं हो, और अगर कोई कर रहा है तो उसको तो वैसे ही आप दूर हो जाए. जस्ट ट्रस्ट मी एक वर्ड होता है, ये एक एटीट्यूड होता है, इसको बिल्कुल आप अवॉइड करें. फिलहाल इस माशरे में आज की दुनिया के अंदर मैंने तो यहाँ देखा है, कम से कम पाकिस्तान में और यहाँ लाहौर के अंदर मैंने तो नहीं देखा कि ट्रस्ट नाम की कोई चीज़ होती है. यहाँ ट्रस्ट कौन सा है, उसका तो स्पेलिंग भी नहीं आता है लोगों को. तो बहरहाल ये पॉइंट्स हैं जी, इस पर फिर आपसे आइंदा कभी कहेंगे तो तफसील में भी बात कर लेंगे. ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैं इसके अंदर खुद भुगत रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि सारे टॉपिक्स को और छोड़ के आज इस टॉपिक पर बात की जाए, ताकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अल्लाह को मुंह देना है, यहाँ अल्लाह की बातें ज़रूर करते हैं, अल्लाह को मुंह देने के लिए कोई नहीं सब. यहाँ तो वो कहते हैं ना मशहूर कहावत थी, मुक्का करीब है कि अल्लाह मियाँ करीब है, तो यहाँ लोगों को मुक्का करीब नज़र आता है. अल्लाह की बातें ज़रूर होती हैं, अल्लाह
تو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب رسی کھینچتا ہے تو پھر کہاں آتا ہے انسان، کچھ نہیں پتہ ہوتا. مگر باتیں لفاظی مذہبی باتیں تبلیغی باتیں ہزار قسم کی باتیں یہاں پہ بہت زیادہ ہیں. چلیں میرا خیال ہے آج یہ کافی لمبا بھی ہو گیا، اینڈ آئی ایم سو گریٹفل کہ آپ نے میرے ساتھ دیا، یہ پورا سنا. اور یہ کام کی باتیں تھیں جن کو آپ کو بھی پتہ ہوں گے، سب کو پتہ ہوں گے، پر میں نے اس کو تھوڑا سا ترتیب میں ذرا آپ سے بات کر لی. تو یہ ہے آئی تھنک کہ میں نے جو میرے ذہن میں تھا میں نے آپ کو کمیونیکیٹ کر لیا. رائٹ، تھینک یو سو مچ جی. پلیز شیئر کر لیں، لائک کر لیں، اسی کے ساتھ آپ سبسکرائب کر لیں پلیز. ٹھیک ہے جی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. تھینک یو ایوری بڈی.